तो इसका कैमरा हम ओपन करते हैं दोस्तों, और ये देखो कैमरा वो बिल्कुल बराबर ओपन हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोक मोबाइल जोन से तैर रहमान बात कर रहा हूँ। दोस्तों हमारे पास ये एक फ़ोन आया हुआ है आज, सैमसंग का A51। इसका मसला ये है दोस्तों इस फ़ोन का कि इसका बैक कैमरा जैसे हम ओपन करते हैं इसका बैक कैमरा, तो वो बिल्कुल वाइट ही ओपन होता है। ये देखो वाइट कलर के, और इसका फ्रंट कैमरा बिल्कुल ओके चल रहा है, जबकि बैक कैमरा इस तरह है इसका। और ये देखो फ्रंट कैमरा इसका बिल्कुल बराबर चल रहा है, जबकि बैक कैमरा इसका जो है ना वो बिल्कुल वाइट कलर के इस तरह ओपन होते हैं। और ये मैं आपको बता चलूँ दोस्तों कि ये सेट हमारे पास मार्केट से घूम के आया है। जो कस्टमर हमारे पास लेके, वो जो बहुत बड़े बड़े कारीगरों का नाम लेके हमको बताया कि उसने चेक किया। तो मैंने कहा खैर आप छोड़ लो, मैं चेक कर लेता हूँ। जब मैंने ट्रेस किया दोस्तों इसको, तो मैं इसका मसला आपको बताता हूँ। इसका जो LDO वोल्टेज है वो मिस था, तो मैंने LDO चेक किया तो LDO भी किसी ने चेंज किया हुआ था। लेकिन इसका मसला ये था कि EN सिग्नल LDO से जो है ना जो CPU से आती है LDO को, वो नहीं मिल रही थी। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह आप LD जो है ना EN सिग्नल को वो आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी जगह से, और कौन कौन से सेक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। थोड़ी सी नॉलेज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और इस वीडियो के लिए स्पेशल थैंक्स हम पहले से ही हसनैन सर को कहना चाहते हैं। ओके, ये उनकी ही जो है ना वो मेहनत है हमारे साथ, और हमारे पास जो प्यार है, मोहब्बत है हमसे, कि हम जो है ना इस तरह EN सिग्नल को कन्वर्ट कर सकते हैं आज, या और जो है ना मोबाइल PCB को समझ सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं। तो स्पेशल थैंक्स हसनैन अली सर के लिए। तो सबसे पहले इसकी स्कीमेटिक्स को समझ लेते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे हम आ गए। ये इसका जो है ना दोस्तों बैक कैमरे का कनेक्टर लगे हुए हैं। ओके, ये बैक कैमरे का कनेक्टर लगे हुए हैं। तो सबसे पहले ये सेट जो मेरे पास है, मैंने इसके डायग्राम को चेक किया, और इसके ये देखिए कि कौन से डेटा और क्लॉक के सिग्नल हमारी जो है ना वो CPU से आते हैं, कौन से पावर बना रहे, कौन सा कैमरा IC, स्विचिंग IC जो ये लगी हुई है, ये कौन से वोल्टेज बना रहे हैं ये। और इसकी बोर्ड को जो मैंने चेक किया, तो ये IC जो कैमरा स्विचिंग IC है, ये भी किसी ने रिबाल की हुई है ऑलरेडी। और इसका GR रेडिंग मैंने चेक किया, सभी वोल्टेज इसके बन रहे हैं। और ये जो डेटा क्लॉक सिग्नल इसकी जो CPU से आती है वो बराबर बिल्कुल ओके है। सबसे पहले इस तरह डायग्राम आप ओपन करो तो GR रेडिंग चेक करना है, इनलाइन पे जो है ना वो अपने रेडिंग चेक करने। तो रेडिंग बराबर आ रही थी। फिर मैंने जो है ना इसकी वोल्टेज की चेक की, तो 1.0 2.8 इसकी जो स्विचिंग IC बना रही थी वो वोल्टेज बिल्कुल ओके थे। तो इसकी IC कई बार किसी ने रिबाल की हुई है, लेकिन उसको रिबाल करने की ज़रूरत नहीं। फिर मैंने चेक किया तो इसके जो है ना 1.8 से लेकर 2.8 जो कि हमारे LDO वोल्टेज यहाँ पे बन रही है वो नहीं बन रहा था। तो इसके LDO यहाँ पे लगे हुए हैं। मैंने चेक किया तो LDO को हमारी EN सिग्नल जो है ना वो नहीं मिल रही थी। बाकी वीबेड सप्लाई जो है ना वो हमारे LDO को मिल रही थी। LDO भी कई बार किसी ने ट्राई किया है। इस सेट में बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसकी कंडीशन मैं आपको बताऊँगा, तो वो भी किसी ने चेंज किया हुआ है। और ये डेटा क्लॉक की जो सिग्नल CPU से आ रही थी, ये मैंने चेक किया तो ये बिल्कुल बराबर आ रहे थे। ओके, और चूँकि फ्रंट कैमरा हमारा ओपन हो रही थी, तो इसी भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कैमरा स्विचिंग IC भी सही काम कर रही थी, और पावर भी जो है ना इसको सही बराबर वोल्टेज दे रहा था। लेकिन जो मैंने इसके चेक किया, जो वोल्टेज इसके मिस थी वो LDO वोल्टेज इसके मिस थे। ओके, तो LDO वोल्टेज जो इसको मिस थी, तो फिर मैंने चेक किया LDO को की तरफ में जो है ना मेरी ध्यान चली गई, तो LDO भी किसी ने चेंज किया हुआ था ऑलरेडी। ओके, तो फिर मैंने चेक किया कि LDO को क्या हमारी सिग्नल बराबर मिल रही थी, वीबेड बराबर मिल रही थी, लेकिन उसको EN सिग्नल नहीं मिल रही थी। ओके, और इसकी जो है ना यहाँ पे 2.8 जो वोल्टेज हमारी ये स्विचिंग IC बना रही थी बिल्कुल ओके थे। 1.0 जो बना रही थी वो भी बिल्कुल ओके थी। लेकिन सिर्फ ये 2.8 की जो वोल्टेज हमारे 1.8 से लेकर 2.8 तक जो ये हमारे LDO आउटपुट दे रही थी, ये बिल्कुल इसको नहीं मिल रही थी। और ये इसलिए नहीं मिल रही थी कि LDO को हमारे EN सिग्नल नहीं मिल रहे थे। ओके, तो ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप साथ ही समझ जाए। और इसका EN सिग्नल डायरेक्टली CPU से आती है। देखो मैं आपको स्कीमेटिक्स में दिखाता हूँ। इसके स्कीमेटिक्स मैंने ओपन किया, ये देखो स्कीमेटिक्स में इसकी कोड मैंने कॉपी कर ली, U7000 इसका कोड है। यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं स्कीमेटिक्स में। तो लेआउट में मैंने इसका कोड जो है ना कॉपी कर लिया, स्कीमेटिक्स में पेस्ट कर लिया। तो ये देखो ये इसका जो U7000 जो LDO है ये ओपन हो गया। ओके, तो इसके इनपुट जो हमारी वेट है वो बराबर आ रही है। आउटपुट में भी जो है ना इसका एक कैपेसिटर लगी हुई है C7019, और ये एक सिरा इसका ग्राउंड है। EN सिग्नल को अगर आप चेक कर लो तो ये डायरेक्टली हमारी CPU से आते हैं। ओके,
ये आउटपुट में, इनपुट में भी जो है ना कंपोनेंट्स लगे हैं, आउटपुट में भी, लेकिन ई एन डायरेक्टली हमारे सीपीयू से कनेक्ट है। ये देखो, इसको अगर मैं डबल क्लिक करूँ और यहाँ पे ये देखो, ये डायरेक्टली सीपीयू से। ओके, तो सीपीयू तो हम ना ड्रिल करेंगे ना रिबाल करेंगे, लेकिन थोड़ा जो है ना वोल्टेज डिवाइडर की मदद से जो फार्मूला है उसकी मदद से जो है ना हम इसकी जो है ना ये कन्वर्ट करके इसके वो ई एन सिग्नल को कहीं और से दे देंगे। ओके, तो इसको मैंने ऑफ़ कर दिया जल्दी से। ये पीसीबी यहाँ से निकाल के माइक्रोस्कोप के नीचे रख लेते। ओके, तो सबसे पहले आपको इसकी पीसीबी की कंडीशन समझाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या मसला है, तो अभी इस मसले को हल करेंगे। ये स्विचिंग जो आईसी हमारे कैमरे की लगी हुई है, जो कि ये रेगुलेटर आईसी भी है, तो ये बिल्कुल बराबर काम कर रही थी, क्योंकि ये आउटपुट जो हमारे 2.8 1.0 ये वोल्टेज थी वो बराबर ये बना रही है। ओके, तो स्कीमेटिक्स में मैंने आपको दिखाया, तो इसलिए वीडियो में मैं दोबारा से ट्रेस नहीं करूँगा, क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। तो ये मैंने चेक की, बराबर वोल्टेज बना रही थी आउटपुट। फिर मैंने यहाँ जीआर रीडिंग ली तो बराबर जीआर रीडिंग आ रही थी। फिर मैंने यहाँ पे वोल्टेज की चेक की तो बराबर सभी वोल्टेज आ रही थी। सिर्फ एलडीओ वोल्टेज हमारी यहाँ पे नहीं मिल रही थी। ओके, एलडीओ 2.8 वोल्टेज यहाँ पे मिलनी चाहिए। इसकी जगह अगर हम 1.8 वोल्टेज भी एलडीओ आउटपुट करें तो तभी जो है ना, तब भी हमारा कैमरा काम करेगी। तो ये मुझे यहाँ से अंदाज़ा हुआ कि हमारी ये आईसी पे काम नहीं करना है, और सीपीयू से हमारे जो है ना वो डेटा क्लॉक की सिग्नल बराबर आ रही है। ये एलडीओ पे मेरा ध्यान गया। एलडीओ ये देख सकते हो, ये थोड़ा इस तरह लगा हुआ है, आसानी से आप समझ सकते हो, कई बार किसी ने चेंज किया हुआ है। पहले से मैंने आपको बताया कि ये मार्केट से सीट हमारे पास आया है, वो हमारे साथी भी ये वीडियो देख रहे होंगे, इन्होंने इस पर काम किया, तो उसके लिए भी जो है ना ये बहुत ज़्यादा नॉलेज की वीडियो उनके लिए भी होगी, क्योंकि दोबारा अगर इस तरह फॉल्ट आपके पास आए या उनके साथियों के पास, तो वो बराबर इसको चेक कर सकते हैं और इसको जो है रिपेयर कर सकते हैं। तो जीआर वीडियो में रीडिंग मैंने ली दूसरे मीटर पे, और तो इसको बराबर जो है ना वो ग्राउंड यही पॉइंट है, और इसका ये दूसरे मीटर पे आप ध्यान दो, ये देखो वोल्टेज यहाँ पे आप मैंने जो है ना ये प्रॉपर किया, तो इनपुट इसको बराबर मिल रही है मतलब वीबेट सप्लाई इसको बराबर मिल रही है। ये 2 मीटर मैंने इसलिए लगाए हुए थे कि एक पे मैंने डीसी चेक करने, एक पे जो है ना वो जीआर रीडिंग चेक करने हैं, तो बार बार राउटर को घुमाना नहीं होता। तो इसका ये जो है ना एक सिरा ग्राउंड हो गया इनपुट के, जहाँ पे इनपुट होगा एलडीओ के सीधा सामने ही इसका आउटपुट होगा। तो आउटपुट हमें तभी मिलेगा जब कैमरा हम जो है ना ओपन करते हैं, और इनपुट के पास ही आपको ईएन सिग्नल मिलेगा। तो इसका कैमरा ओपन करके देख लेते हैं। तो इसका जो है ना दोस्तों ईएन सिग्नल तभी आएगा सीपीयू से जब हम कैमरा ओपन करेंगे। तो ये तो वाइट सा ओपन होता है, तो तभी भी हम ईएन सिग्नल को चेक कर सकते हैं। तो कैमरा मैंने ओपन कर लिया, ये देखो आप देख सकते हो। तो इसी दौरान अभी हम जो है ना ये वोल्टेज मीटर पे आपने ध्यान देना, इसका ईएन सिग्नल मैंने चेक किया। ईएन सिग्नल ये देखो, यहाँ पे मैंने जैसे चेक किया इसको बिल्कुल ईएन सिग्नल नहीं मिल रही, तो इसलिए ये एक्टिव ही नहीं हो रहा, स्विचिंग नहीं कर रहा। ओके, यहाँ पे आउटपुट नहीं निकाल रहा, ये देखो मीटर पे आप ध्यान दो, यहाँ पे बिल्कुल आउटपुट नहीं निकल रहा। तो इसका अभी हमने क्या करना है, ये तो मिस है हमारे ईएन सिग्नल मिस है, ये तो मैंने शायद आपको समझा लिया इतना, इसका ईएन सिग्नल मिस है। तो ईएन सिग्नल हमारी डायरेक्टली सीपीयू से आती है। सीपीयू तो अभी हम ना ड्रिल कर सकते हैं ना रिबाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। सहूलत हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हम इतना टाइम इसको नहीं दे सकते। तो इसका क्या करना है, हमने इस सीधा सा पास में जो है ना 1.8 वोल्टेज अभी हमने देखने हैं। तो मैंने देख लिया, तो यहाँ पास में एक जगह एलडीओ की ले दी हुई है, लेकिन यहाँ पे एलडीओ नहीं है, ये स्कीमेटिक्स में भी इस तरह ही खाली है। तो एलडीओ के इन पॉइंट पे मैंने चेक किया, तो यहाँ पे मुझे 1.8 की वोल्टेज मिल गई। ये देखो 1.75, ये तकरीबन 1.8 के लगभग है। तो ये वोल्टेज मुझे यहाँ पे मिल गई। ओके, तो इसी वोल्टेज को मैं कन्वर्ट करके उस एलडीओ को दूँगा। ओके, और ये वोल्टेज यहाँ पे मुझे तभी मिल रही है जबकि सेट ऑन है। सेट जब भी हम ऑन करते थे पे वोल्टेज हमें मिल जाती है 1.8। जैसे सेट ऑफ करते देखो, ये हमें बैटरी डिस्कनेक्ट करके दोबारा से लगा लेता हूँ अभी, ये रखो। ओके, तो दोबारा से मैंने बैटरी लगा ली, सेट अभी ऑन नहीं किया है, तो यह भी हमें 1.8 वोल्टेज अभी नहीं मिलेगी। तो इसी वोल्टेज को ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, जो कि ऑन मोड में जो है ना बराबर हमें ये वोल्टेज मिलते रहे, तो इसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैमरा सेक्शन के लिए। ओके, लाइट सेक्शन से भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस तरह डिस्प्ले सेक्शंस भी 1.8 को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि डिस्प्ले ऑन होगा तो तभी हम कैमरा को चलाएंगे। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे एक 10K ओहम का रजिस्टर। 10K ओहम का रजिस्टर हम यूज़ नहीं करेंगे तो ये हमारा जो है ना ये काम नहीं करेगा ये कैमरा फिर भी। तो 10K ओहम का रजिस्टर हमने यहाँ पे लाजमी वो
यहाँ पे लगानी है। ओके, तो वोल्टेज डिवाइडर का जो फार्मूला है वो अगर किसी के जहन में हो तो आसानी से समझ सकते हैं कि हम 10 के ओम का रजिस्टर यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं, 1 के ओम का क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, 2 का क्यों नहीं, इस तरह से आगे जो है ना 20-30 का क्यों नहीं यूज़ कर रहे। तो वोल्टेज डिवाइडर का फार्मूला जिस साथी को याद होगा तो वो आसानी से समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया। और 10 के ओम का रजिस्टर मैंने कहा कैसे मालूम, कैसे भी मैंने वीडियो बनाई हुआ है, बर्नियों से आप आसानी से मालूम कर सकते हो, किसी भी पीसीबी से, वो चिकन की ज़रूरत भी नहीं होती, बस डायरेक्टली वहाँ पे 10 के ओम लिखो और आ जाएगा आपके सामने। तो वो वीडियो आप साथियों ने नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे लगा लिया 1.8 की जो हमें लगभग सप्लाई मिल रही थी वोल्टेज, तो वहाँ पे एक 10 के ओम का रजिस्टर यूज़ करके सीधा वो जो हमारी EN सिग्नल वाली लाइन है वहाँ पे मैंने इसको और ये जंपर कर दिया। ओके, तो ये हमारे EN सिग्नल यहाँ पे अभी जो हमारे LDO को मिल गया, तो ये अभी बराबर आउटपुट बनाएगा और हमारे कैमरा इंशाल्लाह वो वर्क करिए। तो ये मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि ये जो वोल्टेज मैंने दे दिया, तो जैसे फ़ोन ऑन होगा तो तभी जो है ना डायरेक्टली इसको EN सिग्नल मिलेगा और ये हर टाइम एक्टिव रहेगा। जैसी स्क्रीन ऑन होगी ये एक्टिव रहेगा। तो कैमरा एप्लीकेशन इस तरह, कैमरा एक ऐसी जो है ना चीज़ है कि ये जब तक एप्लीकेशन ये ओपन नहीं होगा तो कैमरा ऑन नहीं हो सकता। ओके, बाकी ये डिस्प्ले लाइट के IC पे आप इस तरह वोल्टेज नहीं दे सकते जो कि बराबर जो है ना वो सीट ऑन हो तो वहाँ पे हर टाइम मिल रही हो, क्योंकि वो फिर आपका लाइट जो है ना वो डायरेक्ट हो जाएगा डिस्प्ले का, यार जगह पे आप नहीं दे सकते, इसके लिए आपको समझनी होगी। तो इसके ऊपर मैंने UV मार्क्स लगा लिया, UV लाइट, ये सभी कुछ अवेलेबल है हमारे पास। जिस साथी ने बुकिंग कर दी ऊपर नंबर दिया हुआ है, होलसेल रेट पे आपको मिलेंगे। तो ये मैंने ये जंपर लगा लिया। अब इसको ऑन करते हैं, तो इसके स्टेप मैंने करेक्ट करके इसको ऑन कर दिया। अभी इसका आउटपुट चेक करते हैं कि अभी हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रही है या नहीं। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ अपने मीटर पे ध्यान, या यहाँ पे देखो दोस्तों 1.8 के लगभग यहाँ पे अभी आउटपुट हमें मिल गई, जो कि काफ़ी है कैमरा को चलाने के लिए काफ़ी है। ओके, 2.8 तक यहाँ मिल सकते हैं, तो ये बराबर हमें मिल गई। जैसे सेट ऑन होगा यहाँ पे ये वोल्टेज हमें मिलेगी। तो ये लेकिन कैमरा तभी काम करेगा जब आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे। हर जगह ये वोल्टेज अपने नहीं दे सकते, इसको आपने समझना है थोड़ा जो है ना, वो इसके नॉलेज अपनी समझने है। यहाँ कई जगह से आप जो है ना कोर्स करके इसको आसानी से समझ सकते हो। और पाकिस्तान में अगर आपने कोर्स करने हो तो हसन अली सर से बेस्ट कोई नहीं है मेरे लिहाज से। ओके, तो ये देखो ये कैमरा, ये सेट अभी ऑन हो गया। अभी इसका कैमरा ओपन करके हम देख लेते हैं। तो उम्मीद है आप साथी को मैं थोड़ा सा समझा सकूँगा इस वीडियो में। ये लोग कैमरा मैंने ओपन कर दिया, अभी देखते हैं। और ये देखो बराबर ये कैमरा वो ओपन हो गया। और उम्मीद है आप सारे भी थोड़ा सा समझ गए होंगे, और ये स्टूडेंट भी यहाँ पे है ये भी समझ गए होंगे इंशाल्लाह, ये तो समझ गए होंगे। और आप साथ ही अगर नहीं समझे तो बार बार इस वीडियो को देखें, और ये जो है ना थोड़ा बेसिक में थोड़ा आप अपडेट होंगे तो इस वीडियो को अच्छी तरह समझ सकते हो। तो इसका मसला अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया, जो कि कई जगहों से रिपेयर होकर आया था। फ्रंट कैमरा भी अभी चेक कर लेते हैं। ये देखो इसका फ्रंट कैमरा हो गया और बैक भी वो बराबर ओके हो गया। और उम्मीद है आप साथ ही समझ गए होंगे, और इंशाल्लाह इस तरह केस आपके पास आएगा तो आप कर पाओगे इंशाल्लाह। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिए हुए हैं। ओके।